सबसे पहले आपको बताएं, सदर आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद पहले कारोबारी दिन पर स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार नजर आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार है। आज PSX 100 इंडेक्स में 750 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई है। PSX 100 इंडेक्स 47,400 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। अगर फॉरेक्स की बात करें तो डॉलर की इंटरबैंक कीमत में भी मजीद ₹2.22 की कमी देखने में आई है। इसी बारे में बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, कहिएगा क्या बता रहे हैं माहिरीन, क्या ये सिर्फ सियासी गैर यकीनी का दबाव है या फिर वजह कुछ और भी है? देखिए, IMF मुआहदे ने डेफिनेटली अलीना एक जो है पॉजिटिविटी तो लाई थी मार्केट के अंदर। एंड जब निगरान हुकूमत आई तो इन्वेस्टर जरा सा साइड लाइन हुआ था कि वो वेट एंड वॉच की अप्रोच थी उसकी, कि वो क्या करते हैं, क्या फैसले करते हैं। वजीर आजम की भी कमिटमेंट थी कि वो करेंगे। एंड एक तरफ वो उस वजह से रुका हुआ था, एंड साथ में अब ये जो सियासी तौर पे चीजें आ रही हैं तो वो है हमारी जो मार्केट में बात हो रही है। तो लोग यही कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आई थिंक वो ड्रैग किया जा रहा है हमें, कि वो जो पॉजिटिविटी थी उसको फिर से साइडवेज हमें लेके जा रहे हैं। तो वही रिफ्लेक्शन है। 743 पॉइंट इस वक्त कम है मार्केट, 47,474 तक मार्केट गई है। एंड मोस्टली जो माहिरीन है उनका कहना है कि ये बिहेवियर मार्केट का आगे भी रहेगा, बिकॉज देयर इज सो अनसर्टेनिटी। और हमने करना क्या है एज अ कॉम, वो हमने अभी तक तय नहीं किया अलीना, तो ये फिर रहेगा। अच्छा रियाज, डॉलर की इंटरबैंक कीमत में ₹2.25 की कमी हुई है। ओपन मार्केट की क्या सिचुएशन रही है अब तक? ओपन मार्केट में जो फर्क था वो 50 पैसे का था, और 302.50 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा था। तो यस, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वाई नाउ, बिकॉज हमने इम्पोर्ट खोली है। पिछले महीने का जो करंट अकाउंट है अगर आप उसको देखें, वो बड़ा एक वाज़ेह इंडिकेटर है कि कहाँ सरप्लस में थे, कहाँ 80 करोड़ डॉलर के खसारे में आ गए। तो इम्पोर्ट खोली है, डेफिनेटली प्रेशर रहेगा। ऊपर से स्टेट बैंक ने बैंकों को ये पावर दिए हुए हैं कि जो इम्पोर्ट्स के लिए आपके पास दरख्वास्तें आती है उसको आप अपने हिसाब से देखें, जरूरी है, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज है, वो रिस्क कितना है, वो सारी चीजों को देखें। तो यस, ये भी हो रहा है नीचे की तरफ। तो जो पैसे दे पा रहा है वो डेफिनेटली कर रहा है। और जब दिमाग में ये है कि डॉलर ने 310 हो जाना है, 300 हो जाना है, तो फिर बंदा को जब पैसे मिलते हैं तो वो कहते हैं ले लो, बिकॉज कल और इससे महंगा हो जाना है। तो ये चीज जो है वो डॉलर को भी ऊपर की तरफ बाउंस कर रही है। लेकिन अगर सारी चीज देखें तो लुबे-लुबाब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई खलिश होती है जो हमें रोक दे, और सियासत हमेशा से रही है। बट ओवरऑल अगर देखें तो वी डोंट हैव, हमारे पास कोई अपना। ठीक है जी, दोनों अवामिल इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रियाज तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में साइफर केस की समाअत हुई है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए FIA के हवाले कर दिया है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 25 अगस्त को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि साइफर केस में चेयरमैन PTI को अटक जेल में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की रिहाई से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, कहिएगा क्या इस दरखास्त से परवेज इलाही को रिलीफ मिलने का इम्कान है? जी, इसके अंदर आज इसके हाल ये है कि सिंगल बेंच ने एक फैसला दिया था जिसमें परवेज इलाही की रिहाई का कहा गया था, जिसके खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अपील दायर की गई थी, और वो अपील जो है वो अब भी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस दौरान में मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन मुकर्रर किया था और हाई कोर्ट को कहा था कि वो आज इस अपील के ऊपर फैसला करें, वरना जो फैसला होगा वो मुअत्तल तस्वुर होगा। तो अब से कुछ देर पहले जो समाअत हुई है उसमें पंजाब हुकूमत ने ये कहा है कि जो उनकी अपील है उसको मंजूर किया जाए, और परवेज इलाही का के जो वकील थे उनका ये कहना था कि जो सिंगल बेंच का फैसला है उसी को मेंटेन किया जाए। अदालत की समाअत में अभी वक्फा है, और वक्फे के बाद कुछ देर बाद दोबारा समाअत होगी। ठीक है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस मुतालिक। बहुत शुक्रिया शाहिद। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक पार्टी के सरबराह होने के नाते क्या समझते हैं कि तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए इलेक्शन में, या हिस्सा देने की इजाजत होनी चाहिए? देखिए जी, पाबंदियाँ तो नहीं लगनी चाहिए किसी के ऊपर भी। सियासत है, पूरी खुली तरीके से बात होनी चाहिए। आप
समझता कि किसी भी सियासी पार्टी पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम की वजह से उसके ऊर कदगन लगानी चाहिए। हर बार आला पार्टी को अपने तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए, और मैं तो नहीं समझता कि कभी भी किसी की ये सोच है तो वो सोच मैं समझता हूँ सियासी नहीं है। मैं जवाब देता हूँ, जो जिन्हें कहा है वही जवाब दे। मैं इस ऐसी डिस्कशन में जाना नहीं चाहता। आखिरी खातून एक अकेली जी शाह महमूद कुरैशी और अफजल खट्टर जो साइबर केस में गिरफ्तार है, इस बारे में क्या कहेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि इस तरह आगे केस? मुझे इसकी डिटेल्स का और फैक्ट का नहीं पता, मगर जिन्होंने ये फैसला किया होगा, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया होगा, उनको उठाया। अब उसके बाद वो उनको सवाल जवाब करेंगे और जो कानून का तकाजा है वो थैंक यू जी। ये साहब की तरफ से और IPP की तरफ से जहां शमशान बुखारी साहब। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में जलाओ घेराव के दौरान कई मुतासरीन के शनाख्ती कार्ड भी जल गए, जिनके नए शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए नादरा का मोबाइल कैंप कायम किया गया है। जबकि इमदादी चेक्स की तकसीम के लिए मुतासरीन की नादरा से तस्दीक के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। इसकी तफसील बता रहे हैं हम्माद अहमद। जी 16 अगस्त के गिराव जलाओ के वाक़यात में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड जल गए थे और वो अपनी शनाख्त से महरूम हो गए थे। उन लोगों के शनाख्ती कार्ड नए बनाने के लिए यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी में नादरा का मोबाइल सेंटर कैंप किया गया है और यहाँ पर कैंप लगाया गया है। इसके साथ यहाँ पर जो लोगों को अमदादी सामान मिलना है उसके हवाले से वेरिफिकेशन की जा रही है, लोगों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। ये यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है इसमें यहाँ पर लोगों की क्या मुश्किलात हैं उनसे भी बात करते हैं। आया वा इत्थे इन्होंने कहा तेरा शनाख्ती कार्ड, मैं कहा सारा जल गया वा। इन्होंने कहा उतो नवा बनवा ला। मैं सर नवा गड्डियां लगियां सी, मैं उतो सर नवा बनवाण गया। मैं कहा 750 रुपया फीस दे। इत्थे बुला के बाउंड किया गया 8 वजे तो लाके हुण तक असीं इत्थे बैठे हैं। एक ना कोई 33-34 बारी बोलिया जा रहा है, उन इहो लफज कहा जा रहा बायोमैट्रिक करा लिया, फिर बह जांदे आ, अद्धे घंटे बाद फिर वही ना वजदा बायोमैट्रिक करा लिया। इस तो अगले मरहले च असीं पहुंचे ही नहीं। यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं उनका ये जैसा कि कहना है कि जो नए शनाख्ती कार्ड जिन लोगों के बनाए जा रहे हैं तो उनसे फीस भी तलब की जा रही है। उनको फीस खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि ये अफराद जो हैं जिनका घर जल गया है तो उसका तमाम सामान जल गया, उसके साथ उसके पास पैसे भी, वो तमाम जमा पूंजी से भी महरूम हो गया है। जी कराची की आईया चुंदरीगढ़ रोड मुआशी सरगर्मियों का मरकज होने के बावजूद पिछले कई माह से हुक्काम की तवज्जो का मुंतजर है। जियो न्यूज़ की जानिब से मुतअद्दिद बार निशानदही करवाने के बावजूद सड़क की मुरम्मत का काम अब तक पाया तकमील को न पहुंच सका। इस हवाले से तफसीलात हमें रिपोर्ट करेंगी शवाला असलम। आईआई चुंदरीगढ़ रोड 2 किलोमीटर पर मुहित है। शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर तक जाने वाली इस सड़क पर 80 ऐसे गटर हैं जिनके ढक्कन मौजूद नहीं। मेन होल्ड खुले हुए होते हैं, कोई स्पीड में आता है, ऑफिस जल्दी जाना है किसी भी तरीके से, तो इनके हादसा होने का बहुत खतरा है। और जब बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से ये चीज़ें छुप जाती हैं। जगह जगह से टूट फूट का शिकार इस सड़क पर मालियाती इदारों से लेकर सरकारी दफातर मौजूद होने के बावजूद आला हुकाम की जानिब से अब तक हंगामी बुनियादों पर मरम्मती काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है, जिससे दफ्तरी औकात में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती है। लोग गिर रहे हैं, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाड़ियां फंस रही हैं, पता नहीं किसकी जिम्मेदारी है। बहुत सरासर जो है ना समझ नहीं आती बंदा किसको कंप्लेन करे। अवाम का कहना है कि शहर में खुले गटरों से होने वाले हादसा दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से संजीदा इकदामात होते नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन मोहम्मद साजिद और जुबैरुद्दीन के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। नए IG सिंध रिफत मुख्तार के तारुफी इजलास में सिंध पुलिस के 6 सीनियर अफसरान गैर हाजिर रहे। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर ने हमें ज्वाइन किया है। अफजल नदीम डोगर, कहिएगा गैर हाजिरी जो सामने आई है IG सिंध की तकरीरी पर एहतजाज इसको समझा जाए? जी ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो IG सिंध रफत मुख्तार कल कराची पहुंचे थे और आज जब सुबह पुलिस हेड ऑफिस पहुंचे हैं तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया
और उसके बाद उन्होंने तारफी इजलास किया जिसके अंदर तमाम के पुलिस अफसरान जो थे मौजूद थे। तमाम ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद नहीं थे जो एडिशनल आईजी लेवल के हैं, और उसमें 6 तो वो हैं कि जो इनसे सीनियर कहलाए जाते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता रोज से ही ये मामला है कि रफत सईद जो है वो ग्रेड 21 के अफसर तो हैं, लेकिन इनका जो ताल्लुक है पुलिस सर्विस के 24वें कॉमन से है। और सिंध पुलिस में सिर्फ एक अफसर खादम हुसैन रिंद जो हैं वो रफत मुख्तार के ग्रुप से हैं, लेकिन वो भी एक दर्जा उनसे ऊपर हैं। इसी तरीके से जो इमरान याकूब मिनहास हैं वो 19वें कॉमन में है, यानी 4 कॉमन 5 कॉमन का फर्क है इनके उसमें। इसी तरह फरद जुनेजो हैं, इसी तरह जावेद आलम ओडो कराची पुलिस चीफ हैं, मुनीर शेख हैं और रफत यानी कादर कयूम है। ये तमाम अफसरान हैं जो इनसे सीनियर हैं और आज वो यहाँ इनके इस्तकबालिये में या इनका तो जैसे आप बता रहे हैं अफजल, इस तरह तो यही लग रहा है कि तासुर ऐसा जा रहा है कि सीनियरिटी वाले जो थे वो आज गैर हाजिर रहे। क्या समझा जाए फिर इसको? 2 रोज से 3 रोज से ही गुफ्तगू की है तमाम अफसरान से ही, इनसे जो मुतासर हुए हैं इससे, तो वो बज़ाहिर तो अपनी गुफ्तगू में ऐसा कुछ नहीं तासर दे रहे कोई एहतजाज हो, लेकिन जो शुनीद आ रही है, जो गुफ्तगू जो हमें लोगों के जरिए से पहुंच रही है या चाहे मगोइयाँ हो रही हैं, वो ये हो रही हैं कि वो इंतहाई नाखुश हैं। यानी बहुत ही जूनियर तरीन अफसर हैं जो उनके सरबरा बनाए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इनको सलूट करते आए हैं इसके कॉमेंट्स को, आज वो उनको किस तरीके से सलूट करें। और सुना ये जा रहा है कि अदालती चारा जो भी करने का सोचा जा रहा है। ये अहम बात अफजल नदीम डोगर जिस तरफ इशारा करे, बहुत शुक्रिया।